जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं आगे की क्लास को। 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या था यह प्रश्न, ध्यान दीजिए। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या है? सिंधु बेसिन तंत्र इंडस बेसिन सिस्टम की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? और राइट आंसर यहाँ पर रावी नदी रहता है। क्या राइट आंसर होगा? रावी नदी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य कंट्री की नागरिक बन जाता है तो क्या होगा? तो भाई उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही यानी कि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर यहाँ पर होगा 33% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? राइट आंसर ए होगा, जल में चाक का चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? मुंह, ध्यान रखेंगे, मुंह, ग्रास नली और अमाशय। राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर सी होगा, सबा नकवी। क्या है? सबा नकवी, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? राइट आंसर सी होगा, भीष्म साहनी। क्या राइट आंसर होगा? भीष्म साहनी, आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुरूपी गांधी किसने लिखी? राइट आंसर होगा डी, अनुबंधोपाध्याय ने लिखी। नेक्स्ट। वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा था? राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा ने। क्या राइट आंसर होगा? बी, रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम। जाने कितनी बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इवन बीसीएस के एग्जाम में भी हमने यह प्रश्न देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ड्रीमिंग बिग बॉय बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। क्या राइट आंसर होगा? सैम पित्रोदा, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा सेवा सदन लिखा गया था। क्या राइट आंसर होगा? सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए? और राइट आंसर यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कौन करता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। क्या लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यहाँ पर चुनाव में मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किस प्रकार से होता है? गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट के द्वारा। नेक्स्ट। भारत के वाइस प्रेसिडेंट पद का प्रावधान किस कंट्री से लिया गया है? ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की यानी कि उपराष्ट्रपति की, भारत का सेकंड सर्वोच्च पद माना जाता है उपराष्ट्रपति का। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रपति जी को अपना रिजाइन देना है, त्याग पत्र देना है, तो वो किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं। अगर राष्ट्रपति भारत में उपस्थित नहीं है, किसी विदेश यात्रा पे गए हैं या अकारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कार्यभार कौन संभालते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? आंसर होगा आर्टिकल 63। क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? आंसर होगा आर्टिकल 67। क्या? आर्टिकल 67, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एसएससी हो, पीसीएस हो, यह क्वेश्चन हमने कई बार देखा है। तो जो पॉलिटिकल साइंस का नेट जीआरएफ का एग्जाम होता है, वहां पर भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट पद पर कौन रहे थे? हामिद अंसारी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली, आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो कि प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक में चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो 11 दिसंबर को चुने गए थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? और राइट आंसर यहाँ पर BN राव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949 को। क्या पूछे, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया? राइट आंसर फिर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। क्या राइट आंसर होगा? 284 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? राइट आंसर हो जाता है 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। आप उनका हमें ऑफलाइन कमेंट करके नाम बताएंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। क्या राइट आंसर होगा? हैदराबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? और राइट आंसर यहाँ पर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? राइट आंसर होगा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और राइट आंसर आप हमें इसका बताएंगे। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। KM मुंशी थे, शरत चंद्र बोस थे, BN राव थे या N माधव राव थे? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कर पाते हैं। जो भी बच्चे आंसर देंगे उनका नाम बताकर और आंसर को बताकर फिर आगे 51 नंबर से हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्स में आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज्यादा ड्यूरेशन का क्लास नहीं है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का क्लास है। तो इस क्लास को 2 से 3 बार देखेंगे ना आप, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप देखेंगे कितने सारे प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में साझा करेंगे, यानी कि वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।